बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि रहीम यार खान में कोरोना से मुतासरा 12 मरीज मुकम्मल सेहतमंद हो गए। कोरोना से मुकम्मल सेहतमंद होने वालों की तादाद 43 हो गई है। कोरोना वायरस का शिकार 41 मरीजों की सेहतमंदी की जांच के लिए पहला नमूना टेस्ट के लिए भिजवा दिया गया। रहीम यार खान में कोरोना वायरस के एक और मरीज में तस्दीक के बाद मुतासरा मरीजों की तादाद 119 हो गई है। कोरोना वायरस के 20 मुश्तबा मरीजों की रिपोर्ट आने का इंतजार है। तबलीगी जमात से ताल्लुक रखने वाले 811 अफराद में 730 मनफी 72 में तस्दीक और 9 के रिजल्ट का इंतजार है। करंटीना मरकज इस्लामी यूनिवर्सिटी में 57 मरीज, फील्ड अस्पताल शेख खलीफा अलाइड अस्पताल में 12 मरीज, जबकि शेख सैद अस्पताल में 2 मस्बत और 5 मुश्तबा मरीज मौजूद हैं। आरवाई के अस्पताल लियाकतपुर और खानपुर के करंटीना मरकज में भी एक मरीज जेर इलाज है। मुजफ्फरगढ़ रजब तैयब रद्दगान अस्पताल में कोरोना वायरस के मरीजों के हवाले से मुसलसल अच्छी खबरों का सिलसिला जारी है। कोरोना को शिकस्त देने वाले मरीजों की तादाद 141 तक पहुंच चुकी है। रजब तैयब रद्दगान अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में कोरोना वायरस तेजी से दम तोड़ने लगा। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि 24 घंटे में मजीद 6 मरीज सेहतियाब होकर घरों को रवाना हो चुके हैं, जबकि कोरोना वायरस के 55 मरीज अस्पताल में जेर इलाज हैं, जिनकी हालत तसल्ली बख्श है। उनका मजीद कहना था कि रजब तैयब रद्दगान अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में कोरोना वायरस से कोई हलाकत अभी तक नहीं हुई। अस्पताल में बेहतर इंतजामात हैं। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ अपनी अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। अस्पताल में बेहतरीन तिब्बी सहूलियात और बेहतर हिकमत अमली की वजह से कोरोना वायरस को मुजफ्फरगढ़ में बुरी तरह से शिकस्त हुई है। शहरियों से अपील है कि हिफाजती इकदाम को अपनाएं और बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलें। बहुत जल्द कोरोना वायरस का मुजफ्फरगढ़ से खात्मा हो जाएगा। अभी आपको बताएं कि कमिश्नर साजिद जफर डाल की जेर सदारत ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का इजलास हुआ। कमिश्नर ने ट्राइबल एरिया के 27 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दी। मंसूबों पर 2,02,77,000 रुपए खर्च होंगे। नई स्कीमों में सोलर ट्यूबवेल, मिनी डैम्स, कुएं, पानी के जखायर और स्लड ट्रैप स्ट्रक्चर की तामीर शामिल होगी। कमिश्नर डेरा गाजी खान साजिद जफर डाल की जेर सदारत ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की 42वें स्क्रूटनी और अप्रूवल कमेटी का इजलास हुआ। 27 नए तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दी गई। इजलास में कायम मकाम कमांडेंट पीएमपी समीउल्लाह फारूक समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। कमिश्नर साजिद जफर डाल ने टीईडीएमए के इजलास में डेरा गाजी खान और राजनपुर अजला के कबायली इलाकों में सोलर ट्यूबवेल, कुएं, मिनी डैम्स, पानी के जखायर और स्लड ट्रैप स्ट्रक्चर के तामीराती मंसूबों की मंजूरी दी है। 27 तरक्याती मंसूबों पर 2,02,77,000 रुपए खर्च होंगे। मंसूबों के लिए 80% हुकूमत और 20% कम्युनिटी शेयर देगी। कमिश्नर ने मजीद कहा कि कम्युनिटी से 20% शेयर लेने का मकसद असासों की हिफाजत की जिम्मेदारी का एहसास पैदा करना है। कबायलियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी ऐसा इकदाम है। ट्यूबवेल का पानी पीने और आबपाशी समेत दीगर मकासद में इस्तेमाल होगा। उन्होंने मजीद कहा कि कबायली इलाकों में साफ पानी का फुकदान है। इन स्कीमों की तकमील से पानी इंसानी जरूरियात पूरी होंगी और आबपाशी करके फल, सब्जियां और अजनास काश्त की जा सकेंगी, जिससे इलाके में ज़राई इनकलाब आएगा। कमिश्नर साजिद जफर डाल ने टीईडीए के तहत पहले से जारी और तकमील मंसूबों का भी जायजा लिया है। और बहावलनगर में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शैब खान जदून की जेर सदारत इजलास हुआ। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत भी की गई है। डिप्टी कमिश्नर ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को जखीरा अंदोजी के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी लाने और रमजान मुबारक में नाजायज मुनाफाखोरी की हौसला शिकनी के लिए सख्त इकदाम करने की हिदायत की है। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैफुल्लाह साजिद, असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर हुसैन मगसी, पीसी एम्स, दीगर तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स और प्राइस मजिस्ट्रेट्स ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। इजलास में बताया गया है कि माह अप्रैल में अब तक प्राइस मजिस्ट्रेट्स ने जिला भर में 710 दुकानदारों को 8,16,550 रुपए जुर्माना आयद किया। 7 मुकदमात का इंदराज और 73 अफराद को गिरफ्तार किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की इनफरादी कारकर्दगी के अलावा कीमत पंजाब और सिटीजन रिलेशनशिप मैनेजमेंट ऐप पर शिकायत के इजाले का भी तफसीली जायजा लिया। इजलास में फैसला किया गया कि जिला में प्राइस कंट्रोल की मॉनिटरिंग के लिए हफ्ते में 2 मरतबा इजलास मंगल और जुमे के दिन मुनक्किद होंगे। लिया में डिप्टी कमिश्नर असफर जिया का यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने यूटिलिटी स्टोर पर चीनी समेत दीगर अशिया की दस्तयाबी चेक की। डिप्टी कमिश्नर की यूटिलिटी स्टोर पर गंदम की शॉर्टेज को फौरी पूरी करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर की मजीद क्या कार्रवाई की गई है, जानने के जाहिद सरफराज से जाहिद बताइएगा।
ہاں جی بالکل، ماہ سیام کے دوران جو ہے حکومت پاکستان کی طرف سے یوٹیلٹی سٹورز پر جو ہے پیکیج دیا گیا، رمضان بازار لگانے میں یوٹیلٹی سٹور پر پیکیج دیا گیا جس کے تحت چینی، دالیں اور دیگر جو سامان ہے اس پر خصوصی رعایت دی گئی تاکہ جو شہری ہیں ماہ سیام کے دوران اشیاء خوردنوش جو معیاری اور سستی خرید سکے۔ اس وجہ سے ڈپٹی کمشنر لیا اظفر جا اور ایس سی لیا نیاز مغل نے آج مختلف یوٹیلٹی سٹورز کو وزٹ کیا، دستیابی کو بھی چیک کیا۔ ڈپٹی کمشنر سے بات بھی کرتے ہیں۔ سر، یہاں پر آپ آئے ہیں تو کیا دیکھا آپ نے اور اس وجہ سے قیمتوں کا کیا فرق ہے سر؟ جی بہت شکریہ، ہم نے یوٹیلٹی سٹور کو وزٹ کیا آج یہاں پہ لیا کا جو ہے، اور میں نے یہاں چیک کیا الحمدللہ اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو چینی ہے جو سبسیڈائزڈ ہے 68 روپیز کلو، وہ وافر مقدار میں موجود ہے، 5 کلو والے پیک بھی اور 2 کلو والے پیک بھی۔ اسی طرح دال مسور ہے، اس کو بھی ہم نے چیک کیا، وہ بھی وافر مقدار میں سبسیڈائزڈ کم قیمت پر موجود ہے۔ ایک دو چیزوں کی کمی ہے اس وقت ان کے پاس، 2 دن پہلے کھجور شارٹ ہوئی ہے اور ایک دال مونگ شارٹ ہوئی ہے، وہ یہ منگوا رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی جلدی آ جائے گی۔ تو اوورآل جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ گھی اور چینی اور آٹا، یہ ساری جو بنیادی چیزیں اسینشیل کوموڈیٹیز ہیں وہ اویلیبل ہیں۔ جو ایک دو چیزیں شارٹ ہیں وہ بھی مستقل شارٹ نہیں تھی، ایک دو دن پہلے شارٹ ہوئی، ظاہری بات ہے رمضان کا سٹارٹ ہوا ہے تو لوگوں نے جو ہے نا وہ ایکسیسو بائنگ کی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی کمی پوری ہو جائے گی۔ جی بالکل، ڈپٹی کمشنر صاحب کا یہی بتانا ہے کہ تمام تر جو اشیاء ہیں وہ یوٹیلٹی سٹور پر موجود ہیں، جو کھانے پینے کی خورد و نوش کی اشیاء ہیں، اور جو چند چیزیں جو جن میں دالیں اور دیگر اشیاء جو شارٹ تھیں وہ ماہ رمضان شروع ہوا ہے تو جو لوگوں نے بلک میں چیزیں خریدنا شروع کی اس وجہ سے وہ شارٹ ہوئی، اور اس کا یہی کہنے کا سرفراز آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ کوٹدو سے خبر ہے جہاں لاک ڈاؤن اور بے روزگاری کے باعث شہری نذیر کی ہلاکت کا معاملہ، شہری نذیر کی ہلاکت پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے نوٹس لیا ہے۔ شہری نذیر کی بیوہ کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے 3 لاکھ کا امدادی چیک بھی دیا گیا۔ وزیر مملکت نے بتایا کہ بیوہ سے دستاویزات لے لیے ہیں، جلد نوکری بھی فراہم کی جائے گی۔ افسوسناک سانحہ پر وزیر اعلیٰ سے متاثرہ فیملی کے لیے امداد کی اپیل کی گئی تھی۔ مزید تفصیلات جاننے کے تیمور اظہر سے، تیمور بتائے گا۔ کوٹدو میں 2 روز قبل ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا تھا جس میں نذیر نامی نوجوان ہے جو بے روزگاری اور گھر میں فاقوں کی وجہ سے زہریلی گولیاں کھا کے اپنی جان کا خاتمہ کر لیا تھا۔ نذیر 5 بیٹیوں اور 1 بیٹے کا باپ تھا، اور اس کے بعد وزیر مملکت میاں شبیر علی قریشی نے خصوصی طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو ریکویسٹ کی تھی کہ جو اس کی بیوہ ہے اس کی امداد کی جائے، کیونکہ انتہائی غریب فیملی تھی، اور ان کی ریکویسٹ کے اوپر سی ایم پنجاب کی جانب سے بیوہ کے لیے 3 لاکھ روپے کا چیک اور 1 بیوہ کو نوکری کا اعلان کیا گیا۔ اور آج وزیر مملکت میاں شبیر علی قریشی نے اسسٹنٹ کمشنر فیاض علی کے ہمراہ بیوہ کے گھر گئے اور بیوہ کو 3 لاکھ روپے کا چیک دیا اور ان کو نوکری کا بولا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر مملکت میاں شبیر علی قریشی۔ میں نے یہ خبر سنی تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا، میں نے فوراً سی ایم صاحب سے رابطہ کیا، ان کو اس سارے واقعے سے آگاہ کیا اور ان کو درخواست کی کہ اس کی فیملی کے لیے نہ صرف ان کی مالی معاونت کی جائے بلکہ ان کے آگے ان کی مشکل میں آسانی کے لیے ان کا روزگار کا بھی بندوبست کیا جائے۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب نہایت غریب پرور انسان ہیں، انہوں نے فوراً اس چیز کا نوٹس لیا اور انہوں نے ہدایات جاری کی، اور ایک ہی دن میں انہوں نے لاہور سے 3 لاکھ کا چیک بھجوایا، جو میں ابھی خود ان کے ورثاء کو ملا ہوں اور ان کی بیوہ، ان سے میں نے تعزیت بھی کی ہے اور ان کو وہ چیک دے کے آ رہا ہوں، اور ان کے قوائف لے لیے گئے ہیں اور ان کی بیوہ کو انشاءاللہ نوکری بھی دی جا رہی ہے۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے ایک ہی روز میں نوٹس لیتے ہوئے 3 لاکھ روپے کا چیک بھیجا تھا اور ساتھ میں 1 بیوہ کو نوکری دینے کے جو وزیر مملکت میاں شبیر علی قریشی چیک بیوہ کو دے دیا گیا، اور اسی کے ساتھ ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ لے لیے ہیں، جلد از جلد کسی اچھے ادارے میں ان کو نوکری بھی دے دی جائے گی۔ اور یہ کوٹدو کا ایک سانحہ تھا جس میں ہر آنکھ جو ہے وہ اشکبار بیوہ تھی۔ کی امداد کی جائے گی۔ تیمور اطہر آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ذخیرہ اندوزوں اور گراں فروشوں کے خلاف آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کے احکامات جاری۔ کمشنر نے کہا کہ ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز اور پرائز کنٹرول مجسٹریٹ سخت مانیٹرنگ عمل میں لائیں۔ کمشنر کی زیر صدارت ذخیرہ اندوزوں اور گراں فروشی کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ کمشنر نے کہا کہ ذخیرہ اندوزوں اور خود ساختہ مہنگائی میں ملوث افراد کو جرمانے عائد کیے جائیں۔ آپ کو بہاولپور سے اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں ذخیرہ اندوزوں اور گراں فروشوں کے خلاف آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ کمشنر نے کہا کہ ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز اور پرائز کنٹرول مجسٹریٹ سخت مانیٹرنگ عمل میں لائیں۔ بہاولپور میں کمشنر کی زیر صدارت ذخیرہ اندوزی اور گراں فروشی کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ ذخیرہ اندوزوں اور خود ساختہ مہنگائی میں ملوث افراد کو جرمانے بھی عائد کیے جائیں۔
रहीम यार खान से खबर है, जहां लकड़ मंडी चौक में जखीरा अंदोजी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। कार्रवाई में 3000 चावल बैग, 300 दाल चना बैग स्टॉक बरामद किया गया। 4560 किलोग्राम घी और 125 थैले चना का स्टॉक बरामद हुआ, जबकि जखीरा अंदोजी पर दुकानदार गिरफ्तार और एक दुकान और एक स्टोर को सील भी कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर एतजाज अंजुम की जेर सरबराही कार्रवाई अमल में लाई गई है। स्पेशल ब्रांच और थाना सिटी ए डिवीजन पुलिस ने कार्रवाई में हिस्सा लिया। जखीरा अंदोजी के खिलाफ कार्रवाई अमल में ला रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर का ऐसा कहना है। आपको अपडेट कर रहे हैं रहीम यार खान से, जहां लकड़ मंडी चौक में जखीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। कार्रवाई में 3000 चावल बैग, 300 दाल चना बैग भी स्टॉक बरामद किया गया, जबकि जखीरा अंदोजी पर दुकानदार गिरफ्तार, एक दुकान और एक स्टोर को सील भी कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर एतजाज अंजुम की जेर सरबराही कार्रवाई अमल में लाई गई थी। मुल्तान में माह सयाम में जाली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बनाने वाली फैक्ट्री धर ली गई। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ शहजाद मक्सी की सरबराही में जाली बेवरेजेस यूनिट पर छापा मारा गया। 4560 लीटर जाली ड्रिंक्स, 150 किलो चीनी बरामद की गई है, जबकि इरफान मेमन ने बताया कि 20 लीटर मुख्तलिफ फ्लेवर्स और 6 ब्लू केमिकल ड्रम्स भी बरामद किए गए हैं। बरामदशुदा अशिया में 1500 खाली बोतलें, 25 किलो बोतल के ढक्कन शामिल हैं, 3 फिलिंग मशीनें और 8 किलो प्लास्टिक लेबल भी शामिल हैं। डीजी फूड अथॉरिटी का ऐसा कहना था। उन्होंने मजीद बताया कि बरामदशुदा खाम माल से मजीद 27,000 लीटर जाली ड्रिंक्स तैयार की जानी थी। दुनियापुर में वाक़ जाली बोतल फिलिंग यूनिट नाकाबिल सुराख पर सील भी कर दिया गया है। आपको मुल्तान से अपडेट कर रहे हैं, जहां फूड अथॉरिटी की कार्रवाई सामने आई है। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ शहजाद मक्सी की सरबराही में जाली बेवरेजेस यूनिट पर छापा मारा गया। 4560 लीटर जाली ड्रिंक्स, 150 किलो चीनी बरामद की गई है, जबकि 20 लीटर मुख्तलिफ फ्लेवर्स और 6 ब्लू केमिकल ड्रम्स भी बरामद किए गए। बरामदशुदा अशिया में 1500 खाली बोतलें, 25 किलो बोतल के ढक्कन शामिल हैं, 3 फिलिंग मशीनें और 8 किलो प्लास्टिक लेबल भी शामिल हैं। डीजी फूड अथॉरिटी का मजीद कहना था कि बरामदशुदा खाम माल से मजीद 27,000 लीटर जाली ड्रिंक्स तैयार की जानी थी। दुनियापुर में वाक़ जाली बोतल फिलिंग यूनिट नाकाबिल सुराख पर सील भी कर दिया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की हिदायत पर शहरियों को महंगे दामों गंदम फरोख्त करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन। स्पेशल प्राइस मजिस्ट्रेट नईम चंगेजी की थाना शाह शम्स के इलाके में कार्रवाई। 4 अफराद मौके पर गिरफ्तार। थाना शाह शम्स में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। थाना शाह शम्स के इलाके में शहरियों को गंदम 1430 रुपए फी किलो 40 किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त की जा रही थी। गंदम का सरकारी रेट 1400 रुपए फी किलो 40 किलोग्राम है। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टक की हिदायत पर शहरियों को महंगे दामों गंदम फरोख्त करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन स्पेशल प्राइस मजिस्ट्रेट नईम चंगेजी ने कार्रवाई की और गिरा फरोशी पर 4 अफराद मौके पर गिरफ्तार करके थाना शाह शम्स में मुकदमा दर्ज कर लिया। गिरफ्तार होने वालों में अहमद, यूसुफ, नाजिम और फरीद शामिल हैं। और मैपको हुकाम ने 460 मुलाजमीन को रेगुलर कैडर देने के अहकामात जारी कर दिए। स्केल 16 के 61 अकाउंट असिस्टेंट, स्केल 14 के 7 SSO सेकंड शामिल हैं, जबकि बुनियादी स्केल 14 के 2 लैब असिस्टेंट्स के नाम भी शामिल हैं। बुनियादी स्केल 14 के 4 टेस्ट असिस्टेंट, स्केल 11 के 30 सीनियर क्लर्क शामिल हैं। बुनियादी स्केल 9 के 151 जूनियर क्लर्क्स के नाम भी शामिल हैं। आपको मुल्तान से अपडेट कर रहे हैं, जहां मैपको हुकाम ने 460 मुलाजमीन को रेगुलर कैडर देने के अहकामात जारी कर दिए। स्केल 16 के 61 अकाउंट असिस्टेंट, स्केल 14 के 7 SSO सेकंड शामिल हैं। बुनियादी स्केल 14 के 2 लैब असिस्टेंट के नाम भी शामिल हैं, जबकि बुनियादी स्केल 14 के 4 टेस्ट असिस्टेंट, स्केल 11 के 30 सीनियर क्लर्क्स शामिल हैं। बुनियादी स्केल 9 के 151 जूनियर क्लर्क्स के नाम भी शामिल हैं। आपको मुल्तान से अपडेट कर रहे हैं, जहां मैपको हुकाम ने 460 मुलाजमीन को रेगुलर कैडर देने के अहकामात जारी किए हैं। स्केल 16 के 61 अकाउंट असिस्टेंट, स्केल 14 के 7 SSO सेकंड शामिल हैं। बुनियादी स्केल 14 के 2 लैब असिस्टेंट के नाम भी शामिल हैं, जबकि बुनियादी स्केल 14 के 4 टेस्ट असिस्टेंट, स्केल 11 के 30 सीनियर क्लर्क शामिल हैं, जबकि बुनियादी स्केल 9 के 151 जूनियर क्लर्क्स के नाम भी शामिल हैं।
दूसरी जानिब चेयरमैन मुल्तान ड्राईपोर्ट ट्रस्ट ख्वाजा जलालुद्दीन रोमी की बड़ी काविश, चीन से मंगवाया गया तिब्बी सामान वाइस चांसलर निश्तर यूनिवर्सिटी के हवाले कर दिया। तिब्बी सामान में 200 जदीद तरीन हिफाजती किट शामिल हैं। पैरामेडिकल स्टाफ के लिए 100 किट्स शामिल हैं, जबकि कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले हीरोज हैं। ख्वाजा जलालुद्दीन रोमी ने मजीद कहा कि तिब्बी अमला कामयाबी से कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। महमूद ग्रुप ऑफ कंपनीज मुश्किल की इस घड़ी में रवायात कायम रखेंगे और ख्वाजा जलालुद्दीन रोमी निश्तर अस्पताल को दूसरा घर समझते हैं। डॉक्टर मुस्तफा कमाल पाशा का ऐसा कहना था। आपको मुल्तान से अपडेट कर रहे हैं। चेयरमैन मुल्तान ड्राईपोर्ट ट्रस्ट ख्वाजा जलालुद्दीन रोमी की बड़ी काविश सामने आई है। चीन से मंगवाया गया तिब्बी सामान वाइस चांसलर निश्तर यूनिवर्सिटी के हवाले कर दिया। तिब्बी सामान में 200 जदीद तरीन हिफाजती किट शामिल हैं, जबकि पैरामेडिकल स्टाफ के लिए 100 किट्स भी शामिल हैं। ख्वाजा जलालुद्दीन रोमी का कहना था कि कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले हीरो हैं। तिब्बी अमले कामयाबी से कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है, जबकि उन्होंने मजीद कहा कि महमूद ग्रुप ऑफ कंपनीज मुश्किल की इस घड़ी में रवायात कायम रखेगा। डॉक्टर मुस्तफा कमाल पाशा का इस मौके पर कहना था कि ख्वाजा जलालुद्दीन रोमी निश्तर अस्पताल को दूसरा घर समझते हैं। आपको मुल्तान से अपडेट कर रहे हैं, जहां चेयरमैन मुल्तान ड्राईपोर्ट ट्रस्ट ख्वाजा जलालुद्दीन रोमी की बड़ी काविश सामने आई है। चीन से मंगवाया गया तिब्बी सामान वाइस चांसलर निश्तर यूनिवर्सिटी के हवाले कर दिया। तिब्बी सामान में 200 जदीद तरीन हिफाजती किट शामिल हैं, जबकि पैरामेडिकल स्टाफ के लिए 100 किट शामिल हैं। कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले हीरो हैं। ख्वाजा जलालुद्दीन रोमी ने मजीद कहा कि तिब्बी अमला कामयाबी से कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। महमूद ग्रुप ऑफ कंपनीज मुश्किल की इस घड़ी में भी अपनी रवायात कायम रखेगा, जबकि डॉक्टर मुस्तफा कमाल पाशा ने कहा कि ख्वाजा जलालुद्दीन रोमी निश्तर अस्पताल को अपना दूसरा घर समझते हैं। मुल्तान से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां मारूफ सनतकार चेयरमैन मुल्तान ड्राईपोर्ट ट्रस्ट ख्वाजा जलालुद्दीन रोमी की बड़ी काविश सामने आई है।